प्यारे बच्चों, आज हम 4th सेमेस्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब जो सेमेस्टर होगा, प्रीवियस सेमेस्टर की हम किसी हफ्ते में जिस दिन आप चाहेंगे किसी एक दिन प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया जाएगा और जो 4th सेमेस्टर है, जो आपका नया सेमेस्टर है, उसको हम क्रमवार एक एक तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे आज 4th सेमेस्टर के विज्ञान को हम ले रहे हैं और इस विज्ञान के पहले यूनिट जिसका नाम है जैव विकास। इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें हम क्रमवार समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैव विकास क्या होता है? देखिए, यहाँ जैव से मतलब कुछ ऐसी चीजों से है जो सजीव है, जो लिविंग है। वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, वो जीव जंतु भी हो सकते हैं, ये मनुष्य भी हैं और इनका विकास किस तरह से हुआ है क्रमवार एक एक करके, कैसी कैसी उसमें हर्डल्स आई हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसे कैसे प्रत्येक जीव जंतु और प्रत्येक पेड़ पौधे ने अपने आप को इस प्रकृति से लड़ करके अपने आप को अनुकूलित किया हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और यह पूरा एक क्रम जो इनिशियल से लेकर के हाई तक जाता है, जो एक पूरे जैव का एक जीवन का जो विकास होता है दर एक एक करके, वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए, सर्वप्रथम जैव विकास किसे कहते हैं? जैविक आबादी के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। परिभाषा पे एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। जैविक आबादी, यहाँ जैविक का अर्थ पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जिसमें जीवन संभव है। ये पेड़ पौधे भी हो सकते हैं या जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो जैविक आबादी का तात्पर्य यहाँ पे है पेड़ पौधे या जीव जंतु के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी अभी जो क्रम चल रहा है, किसी भी जीव जंतु या किसी भी पेड़ पौधे का जो भी एक क्रम चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। वे लक्षण ऐसे होते हैं जो उनके माता पिता, उनके नाना नानी, उनके दादा दादी या उनके पूर्वजों से उनको प्राप्त होते हैं। तो इन आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने के लिए या जाने में जो भी विकास आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन आता है, उन्हें हम कहते हैं जैव विकास। एक बार फिर से समझेंगे। किसी प्राणी का, किसी पेड़ पौधा, किसी जंतु या किसी भी जीव जगत या किसी जीव आबादी के आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तीसरे से चौथे और इस तरह से आगे क्रमिक जो ट्रांसफर होता है, ये कहलाता है जैव विकास। ठीक है, देखिए, जैव विकास के संदर्भ में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। इसमें लैमार्कवाद भी है, डार्विनवाद भी है, उत्परिवर्तनवाद भी है और बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। लेकिन उन बातों को समझने से पहले हम जैव विकास की एक और परिभाषा को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्यावरण परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन की क्रिया को जैव विकास कहते हैं। एक यहाँ पे शब्द जुड़ा हुआ है, पर्यावरण परिवर्तन। थोड़ा सा इसके कारण इस परिभाषा में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। देखिए, पर्यावरण परिवर्तन का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कि कोई जीव जंतु है, किसी एक पर्यावरण में कहीं जरूर रह रहा होगा, वो किसी एक एटमॉस्फेयर में, किसी एक इन्वायरमेंट में जरूर उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इफेक्ट कर रहा होगा। पर्यावरण में जहाँ पे वो रहता है, वैसे भी पर्यावरण की परिभाषा अगर हम मोटे मोटे शब्दों में देखें तो परिधान आवरण होता है, जो चारों तरफ से आप घिरे होते हैं। तो जिस पर्यावरण में
वह जीव या पेड़ पौधे या जीव जंतु जो रह रहे होते हैं, तो उस पर्यावरण में कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेटल्ड पाता है या अपने आप को अनुकूलित पाता है, तभी जाकर के उस पर्यावरण में वो रह रहा होता है। अगर वह पर्यावरण उसके लिए उचित नहीं है तो वो उस पर्यावरण से नहीं लड़ पाता, प्रकृति से नहीं लड़ पाता, और अंततः साल 2 साल 4 साल 10 साल बाद धीरे धीरे उसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पर्यावरण परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन की क्रिया को जैव विकास कहते हैं। देखिए, जैव विकास के कुछ लक्षण होते हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जो लगभग सभी जीवधारियों में समान पाए गए हैं। इन लक्षणों में अगर आप किसी छोटे से जीवधारी को देखें, बड़े जीवधारी को देखें, चाहे वो किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, ये जो 3-4 जो लक्षण यहाँ पे लिखे गए हैं वो सारे लक्षण बिल्कुल समान पाए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैविक विकास में या जैविक विकास क्रमिक होता है, ठीक ना, जैविक विकास क्रमिक होता है। जैविक विकास क्रमिक होने का अर्थ ये है कि कोई भी अगर विकास होगा जो पेड़ पौधे या जीव जंतु से संबंधित होगा वो क्रमिक ही होगा, ये 100% श्योर है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव जंतु छोटा है वो अचानक से बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या फिर कोई जीव जंतु जिसके समान, मान लीजिए कोई जीव है जिसके पहले हाथ आते हैं तो उसके पैर आ जाएंगे, या उनकी शारीरिक संरचनाएं या बनावट अलग अलग, ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो जब मन किया तब कभी हाथ आ गया कभी पाँव आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूर्ण रूप से क्रमिक होता है और अपनी प्रजाति में ये वैरी नहीं करता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप मनुष्य को ही ले लीजिए। पहले जो मनुष्य होते थे, मनुष्य पहले झुक करके चलते थे, कई बार 4 जो हाथ जो है उनके नीचे होते थे और 4 पैरों पे चलते थे। फिर धीरे धीरे उनका क्रमिक विकास हुआ, अब उन्होंने हाथ ऊपर उठाना शुरू किया, लेकिन फिर भी झुक करके चलते थे। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिले जिससे मनुष्य सीधा खड़ा होकर के चल पाए। ऐसा कहा जाता है कि पहले मनुष्य की पूंछ होती थी, जिसे हम भी कहते हैं। ये आज भी कभी कभी किसी मनुष्य में, किसी बच्चे में देखने को मिलती है। ये क्या है? ये एक तरह से आप ये कहिए कि जैसे कि एक अवशेषी अंग है जिसका कोई विशेष मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में होती है। तो अभी देखो, ये फर्श नहीं, फर्श, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे मनुष्य पहले 4 पैरों पे चलता था, फिर धीरे धीरे खड़ा होने लगा, फिर धीरे धीरे 2 पैरों पे चलने लगा, और धीरे धीरे फिर उसके दिमाग ने विकास किया। तो ये क्रमिक विकास है। ऐसा नहीं है कि अचानक से मनुष्य जो है कि खड़े होकर के चलने लगा, या अचानक से इसके दिमाग या इसका जो जैविक विकास है वो अचानक से हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल क्रमवार तरीके से होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो, चाहे कोई वो जीव जंतु हो, इन सब में जो भी जैविक विकास होता है वो क्रमवार तरीके से होता है। तो एक बात। दूसरा, आनुवंशिकता का स्थानांतरण। जैविक विकास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है वो है आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हमें प्रायः ऐसे गुण मिलते हैं जो हमारे माता पिता या दादा दादी या नाना नानी से मिलते हैं या हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। ऐसे गुण आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। आनुवंशिकता का स्थानांतरण आप कभी कई बार देखते हैं कि आपके बोलचाल की जो तरीका है, आपके खाने पीने का तरीका है, कई बार आपके सोने का तरीका, या ऐसे बहुत सारे इंटरनल्स गुण जो आपके माता पिता या नाना नानी या आपके पूर्वजों के पास होते हैं,
वह गुण आपको उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। तो जैविक विकास में आनुवांशिकता का स्थानांतरण भी होता है। हाँ, एक बात इसमें यह है कि किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है, लेकिन होता जरूर है। तीसरी बात, ऊर्जा का स्थानांतरण। बच्चों, ऊर्जा का स्थानांतरण का मतलब यहाँ पे यह है कि प्रत्येक पीढ़ी, अगर जैव विकास हो रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा होगा। तो प्रत्येक पीढ़ी ऊर्जा का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में करती है, और यह सदैव हमेशा क्या होता है, एक दिशात्मक होता है, वन डायमेंशनल। इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो बड़ी वाली जो पीढ़ी है या जो बाद की पीढ़ी है वो अपने ऊर्जा का स्थानांतरण इसमें करेगी। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी के तरफ होता है। अब जैविक विकास के लक्षण में नेक्स्ट पॉइंट है अपने समान संतानें उत्पन्न करने का गुण। देखिए, जैविक विकास के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु या प्राणी आते हैं ये अपने समान ही संतान उत्पन्न करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य है तो कोई दूसरे संतान या फिर कोई जीव जंतु है वो अपने समान संतान ना उत्पन्न करे, ऐसा नहीं होता। हमेशा इस जैविक विकास के क्रम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि अपने समान संतान उत्पन्न करके ही प्रत्येक जीव जंतु अपनी जो क्रमिक जो श्रृंखला है उसको बढ़ाता है और अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीशीज ले लीजिए, सपोज करिए शेर है। अगर मान लीजिए शेर संतानें अपने जैसे ना उत्पन्न करें तो 10 साल, 20 साल, 25, 30 साल के बाद शेर ऑटोमेटिकली विलुप्त हो जाएंगे। या मनुष्य अगर अपने समान संतान ना उत्पन्न करे तो मनुष्य का भी एक बार ऐसा समय आएगा कि मनुष्य की भी जो स्पीशीज है, जो जाति है, वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अपने समान संतान उत्पन्न करने का गुण भी होता है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे जैविक विकास का। इसे जरा समझें। सबसे पहले ये उपार्जित लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जब मनुष्य या कोई भी जीव जंतु किसी भी पर्यावरण में रहता है तो पर्यावरण को अपने अनुसार से अनुकूलित करता है या पर्यावरण उसको अपने अनुसार से अनुकूलित करता है। अगर कोई मनुष्य अपने लक्षणों या अपने किसी क्रियाकलाप के कारण अगर पर्यावरण को अनुकूलित नहीं कर पाया तो धीरे धीरे उसकी प्रजाति खत्म हो जाती है। जैसे प्रीवियस में अगर आप जाएंगे तो जैसे डायनासोर्स पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े होते थे, इनको रहने के लिए स्थान नहीं मिलता था। तो कहीं पेड़, कोई जो बहुत बड़े बड़े जो शिलाएं होती थी, जो पहाड़ होते थे, उसी के बीच में ये लोग रहते थे और खाना बहुत ज़्यादा खाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब प्राकृति जब चेंज हुई तो प्राकृति के चेंज होने से ये हुआ कि बहुत सारे पहाड़ टूट गए, इनके जो रहने के स्थान थे वो टूट गए, इनके जो खाने के जो विकल्प थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन प्राकृति ने तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन डायनासोर अपने आप को बदल नहीं पाए और उन्होंने किसी नए लक्षणों का उपार्जन नहीं किया, किसी नए लक्षण को सीखा नहीं। ऐसा नहीं सीखा कि चलो अगर हम किसी गुफा में ना रह सके तो कहीं पेड़ की छाया के नीचे रह जाए, या फिर किसी और ऑप्शन को तलाश पाए। और जब कोई जीव किसी प्राकृति में रहते समय या किसी वातावरण या पर्यावरण में रहते समय अगर उनके लक्षणों को या प्राकृतिक या पर्यावरणीय असंतुलन या उनके जो क्या कहते हैं उसको, जो चेंजेस होते हैं उनको अगर एडॉप्ट नहीं कर पाया, अगर उनके साथ अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाया, तो आप यह समझिए कि धीरे धीरे ही सही वह प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षण वे लक्षण होते हैं जब पर्यावरण चेंज होता है, प्राकृति चेंज होती है,
तो जीव जंतु जो अपने आप में प्रकृति से सामंजस्य बैठाने के लिए जो नए नए लक्षणों का जो उद्भव करते हैं वही कहलाता है उपार्जित लक्षण। और यह लक्षण प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति के अनुसार ट्रांसफर होता रहता है। तो बच्चों, आज का 4th सेमेस्टर का जो विज्ञान का ये पहला जो टॉपिक है जैव विकास, आप इसे जाकर के पढ़िएगा और जो भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग आप ग्रुप में शेयर करिएगा। धन्यवाद।